हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के दो प्रयोगों के बारे में पढ़ा था। दोआब में कर राजस्व वृद्धि और दूसरा था राजधानी परिवर्तन। आज हम इस वीडियो में शेष तीन प्रयोग सांकेतिक मुद्रा, खुरासान विजय और कराची अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी जो योजना थी या जो प्रयोग था वो था सांकेतिक मुद्रा। इस सांकेतिक मुद्रा को लागू करने के पीछे क्या क्या कारण थे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो कारणों में कई कारण हैं, जैसा कि बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी तमाम विजय योजना बनाई हुई थी उसके लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। इस सेना के लिए ही उसने सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन प्रारंभ किया। और दूसरा, बर्नी कहता है कि जो सुल्तान जब शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसने लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में उपहार दिया था, जिससे राजकोष रिक्त हो गया था। तो बर्नी के अनुसार एक बड़ी सेना रखने के कारण और राजकोष रिक्त होने के कारण उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया। दूसरा, इसामी का क्या कहना है कि सांकेतिक मुद्रा क्यों चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसामी के अनुसार वह लोगों को दरिद्र बनाना चाहता था। और तीसरा कारण जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, इतिहासकार, वो बताते हैं, वो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कई कारण बताते हैं, जिसमें पहला वो बताते हैं कि राजकोष में बहुमूल्य धातुओं का अभाव हो गया था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया। इसके अलावा और दूसरा कारण वो देते हैं कि दोआब में दुर्भिक्ष यानी अकाल की स्थिति आ गई थी और दोआब में कठोर नीति अपनाने के कारण राज्य के आय में कमी हो गई थी। इस वजह से उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। इसके आगे वो तीसरा कारण बताते हैं कि दूरस्थ प्रांतों और बाह्य देशों को जीतने का जो उसने टारगेट रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसके लिए उसे सांकेतिक मुद्रा चलाना पड़ा। फिर अगला कारण वो बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक नए नए प्रयोग किया करता था और उसी प्रयोग की कड़ी में एक सांकेतिक मुद्रा को भी उसने चलाने का जो है प्रयोग किया। और अगला कारण बताते हैं कि ईरान और चीन में 13वीं सदी में ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था और वहां पर सफल रहा। उसी से प्रेरणा लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सांकेतिक मुद्रा को चलाया। ये तो हो गए कारण। अब क्रियान्वयन कैसे करता है कि उसने तांबे या कांसे के सिक्के को का जो कीमत है उसको चांदी के टके के बराबर कर दिया गया। आज भी जैसा कि हम देखते हैं कि हम लोग जो भारतीय नोट है वो सांकेतिक मुद्रा ही है। अगर कागज की कीमत उसकी देखी जाए तो उसकी छपाई की कीमत मुश्किल से मैक्सिमम आप रख लो 500 की नोट की कीमत, छपाई की 5 रुपए रख लीजिए, लेकिन उसकी कीमत निर्धारित कर दी गई कि इसकी कीमत 500 रुपए होगी। तो सांकेतिक मुद्रा का आज भी हम प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था कि तांबे या कांसे का जो सिक्का था उसकी कीमत उसने चांदी के टके के बराबर कर दिया था, क्योंकि चांदी का टका बनाने के लिए बहुमूल्य धातु चांदी की जरूरत थी, जो कि उसका अभी आपने यहाँ पे देखा था रीजन की बहुमूल्य धातुओं का राजकोष में अभाव हो गया था। तो इसी के कारण जो है उसने तांबे या कांसे के सिक्के की जगह की कीमत जो है चांदी के टके के बराबर कर दी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि टकसाल पर यानी जहां पर सिक्के छपते थे, बनाए जाते थे, उस पर राजकीय एकाधिकार नहीं रखा, जिससे क्या हो गया कि लोग खुद अपने घरों में उसी टाइप के तांबे या कांसे के सिक्के जो है छापना बनाना प्रारंभ कर दिए। अब बर्नी के अनुसार क्या है कि बर्नी कहता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। खैर बर्नी यहाँ पर जो है धार्मिक संकीर्णता से प्रेरित है,
अगर हिंदू का घर टकसाल बन गया तो मुसलमानों के घर भी टकसाल बन गए होंगे। और बर्नी का कहना है कि हिंदू उसी से अपना भू राजस्व अदा करते थे, तमाम कीमती चीजें की खरीदारी करते थे। और फिर बाद में इससे क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को इस योजना को वापस लेना पड़ा। और इससे क्या हो गया कि तुगलकाबाद में जो राजधानी थी वहां पे टकों के ढेर लग गए, पर्वतों के समान इतने ज्यादा टके के तांबे और कांसे के सिक्के इकट्ठे हो गए। इससे क्या हो गया कि अब लोगों को तांबे और कांसे के सिक्के के बदले में चांदी का टक्का जो है वापस करना पड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक को। इससे राज्य का खजाना खाली हो गया। अगर इसकी असफलता की बात किया जाए कि सांकेतिक मुद्रा क्यों असफल हो गई, तो असफलता के कारण में तो सबसे पहली बात यही निकल के आती है कि उसके प्रचलन पर मोहम्मद बिन तुगलक ने नियंत्रण नहीं रखा। उसको चाहिए था कि सिक्कों की बनावट या साइज इस तरीके से रखना चाहिए था कि साधारण व्यक्ति या साधारण कारीगर उसकी नकल ना कर सकते, और उसको अंतर को जो है मालूम किया जा सकता कि ये असली सिक्का है और ये नकली सिक्का है। जैसा कि चीन में पहले किया गया था, जब वहां पर सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी तो उसकी बनावट को इस तरीके से किया गया था कि उसकी नकल करना बहुत ही कठिन था। आज भी आप देख सकते हैं जो भी 500 या 1000 की नोट है, 500 की, 200, 100 रुपए की, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि साधारणतः आसानी से उसकी नकल करना कठिन है। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक समस्या भी थी कि जनता जाली नोट, जाली सिक्के बनाए जा रही थी, उस पर कोई प्रतिबंध भी, ऐसा कानून नहीं लगाया था कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो असफलता के कारण में पहला तो आप ये देख सकते हैं। फिर जनता को प्रशिक्षण नहीं दिया गया, और इस प्रयोग के सफल होने के लिए थोड़ा समय और धैर्य की जरूरत थी, जिसका आप जानते ही हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक में नितांत अभाव था। असफलता के कारण में ही हम देख सकते हैं कि जनता का पिछड़ापन और जो है अज्ञानता भी इस सांकेतिक मुद्रा के असफलता के लिए एक कारण मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग, अगर आज देखें हम, तो लोकतंत्र की ही अगर बात करें तो लोकतंत्र उन देशों में ज्यादा सफल आपको देखने को मिलेगा जहां की जनता बहुत जागरूक, ज्ञानी होगी। जहां पे पिछड़ापन होगा, जनता ज्ञानी होगी, वहां चाहे जितना बढ़िया आप कानून ला के लागू कर दीजिए, वहां पे पूर्ण रूप से उसके सफल रूप से चलने की संभावना काफी कम होती है। सुल्तान को अधिकारियों का सहयोग भी नहीं मिला। सहयोग क्यों नहीं मिला कि जो सुल्तान के अधिकारी थे उनको स्वयं सुल्तान की इस योजना पे विश्वास ही नहीं था कि ये योजना सफल भी हो सकती है। तो ये कुछ आपके असफलता के कारण हो गए। तो इसमें सांकेतिक मुद्रा में हम देखेंगे कि सांकेतिक मुद्रा को क्यों, या कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सांकेतिक मुद्रा उसने चलाया। फिर क्रियान्वयन वाले पक्ष पे देखेंगे क्या क्या है बातें, असफलता के कारण क्या है, इन्हीं चीजों को हम ध्यान देंगे। फिर चौथी योजना है मोहम्मद बिन तुगलक की खुरासान विजय। उस समय खुरासान और इराक वाले इलाके में राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के मन में विचार आया कि इस क्षेत्र को विजित किया जा सकता है। और उसी समय उसने 3,75,000 की एक विशेष सेना संगठित की और उसको 1 साल का अग्रिम भुगतान भी कर दिया। लेकिन फिर कुल बाद में चलकर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहां पर राजनीतिक जो अस्थिरता थी उन क्षेत्रों में, खुरासान और इराक में, वहां पे स्थिरता आ जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना का परित्याग करना पड़ता है। लेकिन इससे जो सेना को अग्रिम भुगतान दिया गया था, इतना युद्ध व्यय के लिए जो पैसा खर्च किया गया सेना पर, उसका अंत में भार जो है राजकोष पर आता है और नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर सुल्तान ने इस योजना में ये भी ध्यान नहीं दिया, ये योजना बनाते वक्त, कि भौगोलिक दूरी इतनी ज्यादा थी खुरासान से और भारत के बीच में, दिल्ली से इतनी ज्यादा थी कि ये योजना कहीं न कहीं जो है संभव नहीं थी। यातायात की कठिनाइयां इतनी, मार्ग में लड़ाकू जाति के बारे में भी उसने विचार नहीं किया। और इसी समय दोआब में अकाल पड़ा हुआ था, जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। केवल तरमाश्रीन के आश्वासन पर इतनी दूर का अभियान की योजना बनाना कहीं कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं थी।
तो ये खुरासान अभियान हो गया। कराचल अभियान के बारे में, ये जो कि इसका अंतिम अभियान था, तो सबसे पहले कराचल ये जगह कहाँ थी, इसका लोकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहासकारों के बीच में कहीं न कहीं मतभेद है। जैसे बरनी है, बरनी इसको कराचल को बोलता है, भारत और चीन के मध्य में ये कहीं पर स्थित था। इब्न बतूता के अनुसार ये है कि दिल्ली से 10 मील दूर ही था कराचल। फरिश्ता के अनुसार हिमाचल और चीन के मध्य में था, और इसको विजित करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन को विजय करने का प्लान बनाया हुआ था। वहीं पर गार्डनर ब्राउन का कहना है कि यह मध्य हिमालय का कुल्लू और कांगड़ा वाला क्षेत्र था। यह एक हिंदू क्षेत्र था, यहाँ का शासक हिंदू था, और अभी तक किसी भी तुर्क आक्रमणकारी ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया था। तो इसी के लिए कराचल अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई विजय के लिए, और 10,000 सैनिकों को खुसरो मलिक के नेतृत्व में विजय के लिए भेजा। प्रारंभ में इस सेना को कुछ सफलता भी प्राप्त होती है, लेकिन आगे चलकर पहाड़ों की जो इतनी चढ़ाई है, वर्षा, बीमारी, और उसके अलावा लौटती हुई सेना पर पहाड़ी लोगों द्वारा आक्रमण कर देना, इससे सेना नष्ट हो गई। अंत में 10 घुड़सवार ही दिल्ली वापस लौट सके। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं हो गई। इस योजना में क्या क्या खास बात थी, क्यों उसको लागू किया, क्रियान्वयन कैसे हुआ, सफलता के उसके क्या कारण थे, इसको हमने क्रमबद्ध ढंग से देख लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये बीए के भी एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।